दाल 2 से 3 4 10 प्रकार की दाल होते हैं, लेकिन ये दाल की बातें कुछ अलग होते हैं। जब आप ये दाल खाइएगा ना तो सच में आपका स्वाद इसका भूलिएगा नहीं। एक रोटी की जगह पर 4 रोटी खाइएगा और 4 रोटी की जगह पर आप बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो एक बार इस तरीके से बनाइए। और यदि आप दाल चावल पर खाते हैं ना तो सच में वाकई में आप एक कर के जगह पर 4 कर खाने वाले हैं ज़्यादा। तो चलिए इस तरीके से बनाइएगा ना दाल को तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते। तो देखिए ये मूंग की दाल है जो हम हर दाल से ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है हम लोग में, लेकिन आप लोग को मिलता होगा नहीं मालूम। लेकिन ये बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि ये मूंग की दाल खेतों में एक एक करके तोड़ा जाता है, उसको फिर उसके बाद घर में लाया जाता है, तैयार किया जाता है। उसको इस तरीके से हम किचन में इसको भून कर और उसके बाद हम दाल बनाते हैं इस तरीके से। तो इस दाल की बातें कुछ अलग होते हैं। जब इस तरीके से आप भून कर बनाइएगा ना ये दाल तो आपको खिचड़ी में या आपको दाल चावल पर या आपको कोई बड़का बड़का त्योहार हो ना, ये व्रत हो ना, उसमें आप बनाया जाता है खासकर। तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, यकीन मानिएगा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक बार बना लीजिएगा ना तो सच में बार बार आपको यही दाल बनाने की मन करेगा। देखिए ये दाल ग्रीन था और वो वाइट हो गया, मतलब थोड़ी सी ग्रीन से ब्राउन कलर के हो गया। तो आप समझ लीजिए ये दाल भूनकर रेडी हो चुका है। आप इसको हम स्किप कर लेंगे और चलिए इसको हम दरने की तरीका बताएंगे। यदि आपके पास दरने वाला जो जाता होता है ना वो नहीं है ना तो आप तब पर भी आप बहुत ही परफेक्ट तरीक़ा से इसको बना सकते हैं घरों में, बहुत अपनी तरीके से अलग और डिफरेंट तरीक़ा से। तो इस तरीके से हम भून कर रेडी कर लिए हैं। चलिए इसको हम दरड़ के आप लोग को दिखाते हैं। तो इसको करना क्या है, आपको ठंडा होने देना है, बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप दरड़िए। और इस तरीके से आप सिलवट्टा ले लीजिए, उस पर आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से दरड़ सकते हैं। और उसके बाद आप एक डगरा लीजिए, उससे फटक कर आप इस तरीके से दाल बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और जब भी आप खाना में ये दाल बनाइएगा ना तो सच में खाना का जो चार चांद लग जाता है वही हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या ही बताऊँ। और एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा घरों में इस तरीके से। तो देखिए हम सारा इस तरीके से सारा थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरीके से मतलब अच्छे से दाल को रगड़ लिए, मतलब अच्छे से दाल को तैयार कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। उसके बाद इस तरीके से सारा तैयार कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। उस तरफ देता मैं दूसरा रेसिपी में शूट कर रही हूँ। तो यही हो जाता है जब आप एक किचन में या रेसिपी शूट करते हैं ना, उस समय बहुत ज़्यादा आपको डिमांड रहता है, बहुत सारा रेसिपी शूट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, स्वादिष्ट से इतना भरपूर होता है कि क्या ही बताओ। चलिए हम इस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं। वो प्रोसेस आप लोग को पहले शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको लगता है ना इस तरीके से हम फटक लेंगे। उसके बाद देखिए वो फटक कर तैयार हो चुका है। थोड़ी सी मतलब साबुत भी रहेगा तो कोई दिक्कतें नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना स्वादिष्ट होता है कि आप साबुत भी खा सकते हैं, इतना स्वादिष्ट होता है वाकई में। तो यहाँ पर हम मुट्ठी से नाप कर 2 से 3 4 मुट्ठी दे देंगे, जितना क्वांटिटी में हमारे परिवार में हो जाएगा उसी हिसाब से हम ऐड करेंगे। और उसके बाद जो दाल है ना उसको हम रख देंगे इस तरीके से। तो चलिए इसमें नमक और हल्दी ऐड करके हम अच्छे से दाल को 3 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद हम चावल के साथ ही इसको सर्व करेंगे। और इसके साथ चलिए क्या क्या बनाते हैं आप लोग के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए इसमें हल्दी स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार ही ऐड करिएगा, तब ये दाल का बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और इसमें तड़का लगाने की भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो ये 3 सीटी लगने दूंगी। उसके बाद देखिए चावल को अच्छे से वॉश कर लेनी है हमें। और उसके बाद करना क्या है, चावल को वॉश करने के बाद देखिए इस तरीके से चावल को धो लेंगे। उसके बाद 1 से 2 पानी से उसके बाद हम चढ़ा देंगे पानी ऐड करके। तो इस तरीके से देखिए मिर्ची को हम अच्छे से चीर लेते हैं। सब्जी जैसे आप हल्की बना रही हूँ तो इसको अच्छे से मिर्ची चीर लेंगे।
हरी मिर्ची ऐड करते हैं सीताफल में, और उसके बाद आप चाहे तो उसमें पचफोरना ऐड कर सकते हैं। इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या ही बताऊँ। इसमें आप लहसुन प्याज भी ऐड कर सकते हैं। नहीं आप पावन कोई व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए घरों में, सच में बहुत ही ज़्यादा वाकई में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार इस तरीके से आप लोग बनाइए। ये सीताफल है, हमने पहले ही काट करके रेडी कर लिए थे, और यहाँ पर हम तेज पत्ता ऐड करके उसके बाद हम यहाँ पर पचफोरना होता है ना, जो 5 चीज़ से बने होते हैं उसको ऐड कर देंगे। लहसुन की कली ऐड कर देंगे। उसके बाद हरी ग्रीन मिर्ची ऐड करके प्याज को ऐड करके इस तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम सीताफल इसमें ऐड करके हम अच्छे से भूनने के बाद देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इस तरीके से कम आंच पर पका लेंगे। हम कम ही सब्ज़ी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे नमक हल्दी, और उसके बाद ढककर हम पका देंगे। इसमें कोई पानी या ग्रेवी नहीं यूज करेंगे, बिल्कुल सूखा रखेंगे और दाल चावल पर खाएंगे। सच में बहुत ही शानदार होता है। एक बार आप लोग इस तरीके से बनाकर खाइए अपने घरों में, सच में आपका फेवरेट हो जाएगा। इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या ही बताऊँ। एक बार आप लोग इस तरीके से बनाइए तो पहले, और वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो इस तरीके से चलिए हम थोड़ा सा दाल में तड़का लगाते हैं। तेज पत्ता ऐड कर दिए हैं, सूखा मिर्ची ऐड कर दिए हैं, और जीरा ऐड करके हम तड़का लगा लेंगे। और बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही शानदार लगता है। इस तरीके से तड़का लगाइएगा ना तो दाल खाने में। और इस तरीके से हम दाल में तड़का लगा लिए। दाल बिल्कुल एकदम गल कर रेडी हो चुका है, बनकर रेडी हो चुका है। और आप मेहमान को या कोई मेंबर आप खाए तो इस तरीके से दाल को बनाइए। सच में बहुत, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुका है, क्योंकि आज सब्ज़ी का क्वांटिटी थोड़ा कम है, क्योंकि एक अलग सब्जी भी बनाई थी उसके लिए, इसीलिए थोड़ा कम बनाई हूँ। और इस तरीके से आप लोग के साथ सर्व करती हूँ। अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में आप लोग देते रहिए। तो चलिए सीताफल की सब्ज़ी भी रेडी हो चुका है। और आप लोग को कैसा लगा बनाने की तरीका, मैंने A to Z प्रोसेस के साथ आप लोग को बताई हूँ, बारीकी से बताई हूँ। यकीन मानिए एक बार देख लीजिएगा ना तो सच में इस तरीके से आप बनाइएगा ना तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब चलिए हम खाना सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम मूंग की दाल ले लेंगे और सीताफल की भुजिया ले लेंगे, और ज़्यादा खास चीज़ नहीं लेंगे। बिल्कुल सिंपल आज थाली है, और कभी कभी सिंपल भी खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सीताफल की भुजिया ले लेते हैं। आप बिहार में कदीमा भी बोलते हैं, हम लोग को तो यहाँ कदीमा ही बोला जाता था, लेकिन दिल्ली में हूँ तो यहाँ पर सीताफल बोला जाता है, तो ये आदत हो गई है बोलने की। और यहाँ पर हम एक हरी मिर्ची ले लिए, थोड़ी सी घी ऐड कर देते हैं, सीताफल और अचार। मतलब खाने में जो इतना लाजवाब थाली होता है कि क्या ही बताओ। एक बार अपने को साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और परिवार में है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ऐसी प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में देते